हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं आपको करवाने वाली हूँ इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर नंबर 3 फ्रॉम गाला क्लास 12 एंड गुजरात बोर्ड। तो देखो यार, तुम रोज़ सेशन को अटेंड कर रहे हो भाई, तुम्हारे अंदर बहुत पेशेंस है एंड वेरी गुड। तुम अपने एग्ज़ाम में एकदम ज़बरदस्त स्कोर करने ही वाले हो, ठीक है। अगर भाई तुम्हें पास होना है तो इन पेपर्स के हेल्प से आसानी से पास हो जाओगे तुम। चलो अब हम शुरू करते हैं। आंसर आता है तो चैट बॉक्स इज़ ऑल योर्स। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन भी तुम्हारा ही है, कमेंट कर देना, ठीक है। लाइव चैट में एकदम फाइटिंग हो जानी चाहिए आंसर देने के लिए। चलो, जितने भी लोग हो एकदम खुल के आंसर दो, खुल के एकदम एंजॉय करके पढ़ाई करना है, ठीक है। चलो, फर्स्ट, इन लाइन डायग्राम व्हाट इज़ इंडिकेटेड ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। वाई एक्सिस पे क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। सेकंड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द डैश ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कॉज। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज क्वालिटेटिव। जल्दी से मुझे बता दो, इन चारों में से क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट कौन सा है? बहुत बार आ चुका है भाई, शाबाश। फोर्थ, विच इज़ द type of inflation when the government control and suppresses price rise via rules or laws। इन लोगों ने हमको आंसर बता दिया। कैसे? सप्रेस, सो सप्रेस्ड, सिंपल। फिफ्थ, शॉर्ट टर्म लैंडिंग इन थियोरटिकल सेंस इज़ फॉर व्हाट पीरियड। अगर आप किसी को शॉर्ट टर्म के लिए पैसे दे रहे हो तो इसका क्या मतलब है? कितने टाइम के लिए दे रहे हो? अप टू 1 ईयर, ठीक है। व्हाट इज़ ए सेंट्रल बैंक एंड अपेक्स बैंक। विच टाइप ऑफ इवेंट इज़ पॉवर्टी। पॉवर्टी एक कैसा इवेंट है? पॉवर्टी एक रिलेटिव इवेंट है। 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कॉज ऑफ पॉवर्टी। इनमें से पॉवर्टी होने का कारण कौन सा है? सी, लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पर लेबर। 9th, द कॉन्सेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज अंडरस्टूड बाय विच टर्म। बताओ जरा, बताओ। डी, सप्लाई ऑफ एक्टिव वर्क फोर्स। 10th, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कमिटी फॉर्म्ड टू स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सी कमिटी बनाई गई थी ताकि अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को पढ़ा जाए? बहुत लोग बोलेंगे सिराज कृष्णा कमेटी, नहीं तेंदुलकर कमेटी, नहीं कीनिस कमेटी। राइट आंसर इज भगवती कमेटी, ओके। 11th, what was the population of India in the year 1951। 1951 में हमारे भारत की जनसंख्या कितनी थी? अभी कितनी है? 125 करोड़। वो मोदी जी बोलते हैं ना 125 करोड़, हालांकि अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 2011 में 121.02 करोड़ था, यानी कि 125 करोड़। अभी पता नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया है, जब सेंसस होगा तो पता चलेगा। फिलहाल 1951 में कितना था? 36.1 करोड़, ठीक है। 12th, इफ़ द रिसिप्ट फॉर मर्केंडाइज एक्सपोर्ट ऑफ ए कंट्री इज लेस देन द पेमेंट फॉर मर्केंडाइज एक्सपोर्ट देन व्हाट टाइप ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड इट इज़। कुछ इतना ज़्यादा नहीं देखना है, ठीक है। यहाँ देखो, रिसिप्ट लेस, रिसिप्ट मतलब इनकम कम हो रही है, पेमेंट ज़्यादा हो रहा है। इनकम कम हो रही है, पेमेंट ज़्यादा हो रहा है, तो अपने को हो रहा है लॉस, जिसे दूसरे शब्द में डेफिसिट भी कहा जाता है, ठीक है। 13, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शन यूनिट इज़ नॉट ए कॉटेज इंडस्ट्री। इन चारों में से कॉटेज इंडस्ट्री कौन सा नहीं है? आर्टिस्टिक प्रोडक्ट। व्हाट इज़ पब्लिक सेक्टर। सेक्टर रन बाय गवर्नमेंट। जो सेक्टर गवर्नमेंट चलाते हैं उसे पब्लिक सेक्टर कहते हैं। अभी ये देखो, एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है, 2050 तक बताओ कितने लोग शहरों में रहने लगेंगे? बताओ जरा। 2/3, ओके। चलो अब हम डिस्कस करते हैं 1-2 सेंटेंस। व्हाट इज़ ए लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम क्या होता है? सो अ लाइन representing economic relationship between two variables is called line diagram। क्या कह दिया मैंने इंग्लिश में? सो लाइन डायग्राम का मतलब यह है कि एक लाइन होता है जो दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन दिखाता है, ठीक है। 17th, गिव द फुल फॉर्म ऑफ CMIE।
CMI का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। व्हाट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ? इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्या होता है? तो जब हमारी कंट्री का प्रोडक्शन बढ़ेगा उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। टोटल इंक्रीज इन द आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। सही है? ओके। 19th, व्हाट इज मीन्ड बाय क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? क्वालिटेटिव टूल्स का मतलब क्या होता है? तो देखो, ये जो टूल्स होते हैं ना, ये हमारी एंटायर इकोनॉमी को अफेक्ट नहीं करते हैं। ये जो क्वालिटेटिव टूल्स है ये हमारे पूरे इकोनॉमी को इफ़ेक्ट नहीं करते हैं, ये सिर्फ थोड़े बहुत सेक्टर्स को ही अफेक्ट करते हैं। सो क्वालिटेटिव टूल्स आर दोज टूल्स विच डू नॉट हैव इम्पैक्ट ऑन ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, दे हैव इम्पैक्ट ऑन सर्टेन सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सही है? और जो क्वांटिटेटिव टूल्स होता है उसका तो बोलो ही मत, इसके ठीक ऑपोजिट होता है वो। चलो, गिव द मीनिंग ऑफ रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब क्या होता है? द रेट एट विच RBI लेंड्स टू कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड रेपो रेट। सो जब भी कमर्शियल बैंक को कुछ चाहिए होता है, पैसा या सिक्योरिटी कुछ भी, तो वो लोग RBI से लेने जाते हैं। तो जिस रेट पे RBI उन्हें देता है ना, उसे हम कहते हैं रेपो रेट। ठीक है? 21, व्हाट इज़ पैरामीटर फॉर हेल्थ? पैरामीटर फॉर हेल्थ इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। 22, व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ सीन इन इंडिया? इंडिया में कौन सा टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है? बता दो ज़रा, चैट बॉक्स में आता है तो बताओ। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, स्ट्रक्चरल। ओके। 23, from the population viewpoint, which year was considered as the year of Great Divide? कौन से साल को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है? तो याद रखना 1921। अच्छा, ये अच्छे से लिख देती हूँ, 1921। क्यों इसे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा गया है, बता सकते हो? क्योंकि इसके बाद जो पॉपुलेशन बढ़ी है ना हमारे इंडिया में, क्या ही बोला जाए उसका, अभी तक सब हम लोग भुगत रहे हैं। मतलब यहाँ तक तो ठीक था, स्टेबल तरीके से पॉपुलेशन बढ़ता था, लेकिन उसके बाद जो पॉपुलेशन बढ़ा है, क्या ही बोला जाए। समझ गए? 1921। व्हाट इज़ मीन्ड बाय बॉटम प्राइस? बॉटम प्राइस का मतलब क्या होता है? तो देखो, किसानों को है ना पहले से ही एक बॉटम प्राइस बता दिया जाता है कि आपको इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, जो भी आपने चीज़ उगाया है इतना आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसी को कहा जाता है बॉटम प्राइस। ओके। 25th, व्हेन वाज द सेकंड 5-year प्लान स्टार्टेड? सेकंड 5-year प्लान वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1956। व्हाट इज़ डेवलपमेंटल इम्पोर्ट्स? व्हाट इज़ डेवलपमेंटल इम्पोर्ट्स? बता सकते हो? कोई भी चैट बॉक्स में बता दो। द इम्पोर्ट्स ऑफ मशीन्स, रॉ मटेरियल्स etc. are called developmental imports. Okay. 27th, what is unfavorable balance of trade? Unfavorable बोला है, देखो unfavorable, तो याद रखना when debit side is more and credit side is less, at that time unfavorable balance of trade is. अनफेवरेबल बोला है तो भाई वही बात हुई ना कि पेमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, इनकम कम हो रही है, सो क्रेडिट साइड इज़ लेस पर डेबिट साइड इज़ मोर। 28, गिव एनी 3 नेम्स ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री? 3 नेम बताना है लार्ज स्केल इंडस्ट्री की। सो कौन कौन से हो सकते हैं? आयरन, स्टील, सीमेंट। ठीक है, 3 हो गए। KRIBHCO comes under which type of industry? It comes under cooperative industry. 30, what is meant by development based migration? इसको पूरा क्लियर करो। हाँ, डेवलपमेंट बेस्ड माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन का मतलब पता है आपको? द मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो देखो, जब कोई काम डेवलपमेंट के लिए, समझ लो कोई काम हो रहा है और लोगों को वहाँ से खाली करना पड़े, उसी को हम कहते हैं डेवलपमेंट बेस्ड माइग्रेशन। आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल दिया था, याद है?
सरदार सरोवर डैम का। जब वहाँ पर डैम बन रहा था ना, तो वहाँ से लोगों को खाली करा दिया गया था। तो वहाँ से लोगों ने माइग्रेशन क्यों करा? क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट का काम हो रहा था। तो वैसे माइग्रेशन को हम कहते हैं डेवलपमेंट बेस्ड माइग्रेशन। क्लियर है, इम्पोर्टेंट भी है। देखो अगस्त 20 में पूछा गया है, मतलब यही री एग्ज़ाम में पूछा गया है, 2020 को जो री एग्ज़ाम हुई थी। चलो सेक्शन सी देख लेते हैं, कौन से चैप्टर का है, कौन सा सवाल। मज़ा आता है ना ऐसे बोलने में कि ये चैप्टर का है, ये चैप्टर का है। तुम भी मज़े लो, बोलो, तुम भी बोलो। पहला कौन सा है भाई? पहला स्टेट द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स। पहला, वेयर डू द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस अकर। सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यार ये क्या हो रहा है? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 सही है। चलो सिक्स्थ अनएम्प्लॉयमेंट। नाइन्थ, 10th एंड दिस इज़ ऑल्सो 10th। काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। ओके, नाउ लेट्स सी सेक्शन डी। इसमें देखते हैं वैसा ही हो रहा है कि नहीं। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 5, चैप्टर 7 population, chapter 8 and very important was asked in 2020 exam, 54th वाला, 9th चैप्टर, 9th चैप्टर, 10th चैप्टर। सही है। सेक्शन ही देखा जाए, चलिए देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 3 एंड वेरी इम्पोर्टेंट। इसमें तो सारे इम्पोर्टेंट ही, देखो कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, पढ़ लेना। दिस इज़ चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 पॉपुलेशन, चैप्टर नंबर 8 ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्सप्लेन द इफ़ेक्ट, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर 11 एंड एट लास्ट एक ग्राफ बोला है इन्होंने एंड बोले हैं ड्रॉ क्लस्टर्ड बार डायग्राम। देखो जो चैप्टर 1 है ना, उसमें जितने भी डायग्राम दिए हुए हैं, आइडिया रखना कि कौन सा डायग्राम किस तरह से बनाया जा सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम में पॉसिबल है कि बार डायग्राम जो सबसे सिंपल है वो आ जाए, नहीं तो यहाँ देखो क्लस्टर्ड बार डायग्राम बोले हैं, तो कोई भी डायग्राम आ सकता है। सो बी प्रिपेयर। पाई चार्ट नहीं आएगा, वो कट है इस ईयर के लिए। सो एट लास्ट हमारा कंप्लीट हो गया। फाइनली सेशन को लाइक कर दीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, और ऑलरेडी तुमने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल दबा के रखना। वीडियोस बहुत आ रही हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कब वीडियोस आ रही हैं, तो तुम जल्दी से ज्वाइन हो सकते हो हमारी प्रीमियर क्लास में। तो चलो मैं मिलूँगी कल आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड आउट जो।